नमस्कार, मैं आपके साथ अहमदाबाद विमान दुर्घटना यानी एयर इंडिया फ्लाइट A171 की ताज़ा जांच अपडेट लेकर आया हूं। 12 जून 2025 को लंदन जाने वाली बोइंग 787 ड्रीमलाइनर अहमदाबाद से टेकोनफ के कुछ ही मिनटों बाद रिहायशी इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। 270 लोगों की जान गई, जिसमें 241 यात्री और क्रू थे और 29 लोग जमीन पर। भारत के इतिहास की सबसे गंभीर विमान दुर्घटनाओं में से एक। अब जांच कहां तक पहुंची? सबसे महत्वपूर्ण कदम था ब्लैक बॉक्स रिकवरी। क्रैश साइट से कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर CVR और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर FDR दोनों सफलतापूर्वक मिल गए और इन्हें नई दिल्ली के AIB लैब में भेजा गया। 25 जून को क्रैश प्रोटेक्शन मॉड्यूल खोला गया और डेटा डाउनलोड हो गया। ये एक बड़ा मील का पत्थर है। AIB यानी एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो अमेरिकी NTSB की मदद से उस डेटा का गहन विश्लेषण कर रहा है। इसका मकसद है क्रैश के आखिरी कुछ सेकंड की पूरी सच्चाई सामने लाना। खास बात यह है कि रिकॉर्डर भारत में ही है, विदेश नहीं भेजे गए। नई दिल्ली की अत्याधुनिक लैब में, जो इसी साल शुरू हुई है, वहीं पर जांच हो रही है। अब बात करें जांच प्रक्रिया की। AIB के निदेशक GVG युगंधर के नेतृत्व में तकनीकी जांच चल रही है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी है। NTSB, बोइंग, GE, FAA सब इसमें जुड़े हुए हैं। इसके अलावा गृह सचिव की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय सरकारी समिति बनी है। इसमें MOCA यानी सिविल एविएशन मंत्रालय, वायुसेना, DGCA, राज्य और विमानन क्षेत्र के जाने माने विशेषज्ञ शामिल हैं। ये समिति नियामक अनुपालन, आपातकालीन रिस्पॉन्स और प्रक्रियागत चूकों की गहराई से जांच कर रही है। समिति को 3 महीने यानी मध्य सितंबर तक अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट देनी है। एक अहम चिंता ये है कि AIB की तकनीकी जांच के लिए अभी तक कोई औपचारिक प्रमुख जांचकर्ता नियुक्त नहीं हुआ है। इससे देरी की आशंका है और विशेषज्ञ भी यही सवाल उठा रहे हैं। तो अब तक की टाइमलाइन कुछ ऐसी है। ब्लैक बॉक्स डेटा 25 जून को सफलतापूर्वक निकाला गया, उसका विश्लेषण जारी है। तकनीकी प्रमुख की नियुक्ति का इंतजार है और समिति की रिपोर्ट सितंबर में आने वाली है। आगे क्या? सबसे पहले ब्लैक बॉक्स के डेटा से शुरुआती निष्कर्ष मिलने शुरू होंगे। क्या तकनीकी गड़बड़ी थी या मानवीय चूक? इसके बाद AIB की तरफ से तकनीकी प्रमुख की नियुक्ति होगी, जिससे जांच को दिशा और गति मिलेगी। साथ ही 3 महीने बाद समिति की अंतरिम रिपोर्ट आएगी और फिर AIB की फाइनल रिपोर्ट। तो फिलहाल ये साफ है, ब्लैक बॉक्स डेटा मिलना एक बड़ी उपलब्धि है, लेकिन असली सच सामने आने में अभी समय है। मैं आपके लिए हर अपडेट लाता रहूंगा। अगर आप संभावित कारणों या नियामक जवाबों की जानकारी चाहते हैं तो कमेंट में जरूर लिखें। ऐसे ही फैक्ट ड्रिवन अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।